स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 56,000 से ज्यादा पर ट्रेड। इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का शेड्यूल जारी। आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोस प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए सकूक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी न देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एडजस्टमेंट्स, गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। IMF मिशन से मुआशी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं? मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। मरकजी और शरीक मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी। नैब रावलपिंडी में आज 3 बड़ी पेशियां। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI के अहलिया बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में तलबी। बुशरा बीबी को दिन 2 बजे पेश होने की हिदायत। नैब की तहकीकाती टीम चेयरमैन PTI के अहलिया से तफ्तीश करेगी। बुशरा बीबी आज बतौर मुल्जिमा पेश होंगी। फरागोगी को भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में 3:30 बजे तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने जेहलुमता पिंडादन खान डुअल कैरेजवे मंसूबे में खुर्दबुल के इल्जाम में फवाद चौधरी को भी आज तलब कर रखा है। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ नवाज शरीफ और शेख रशीद खामोश हैं। मुझे नजर लग चुकी, इंतजार में हूं नवाज शरीफ को कब नजर लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ था, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट जरूर जाऊंगा। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केस बने जो देखे ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बयान। इसराइली फौज की जानिब से अस्पतालों पर बमबारी में तेजी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल में ICU वार्ड्स के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल के इंक्यूबेटर से मौजूद तमाम कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल लिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के अमले को बाहर निकाल दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाजत भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल कुद्स का भी तमाम ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। अल-शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। सुन्नी फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर रखा है। ऐसे माहौल में सालसी कराने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमास का ऐलान। अस्पताल पर इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम। और गैर कानूनी अफगान शहरियों के अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 12 नवंबर को 3043 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके। पाकिस्तान ने लाखों अफगान बाशिंदों की 40 बरस तक मेज़बानी की। अफगान अपने वतन जाने पर खुश।